गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय स्टैटिक्स, जिसमें आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1, सूचना का एकत्रीकरण, जिसे अंग्रेजी में कलेक्शन ऑफ डेटा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है हम माहिती किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में सूचना प्राप्त करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी का उद्भव व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का प्रदान मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 321 से 396 के समय से महत्व रहा है, ऐसा लेख मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के शासन ईस्वी सन 1596 से 1597 दरमियान मुगल साम्राज्य का प्रशासन और मुल्की सेवाओं के अनुरूप उच्च कक्षा की प्रतिस्थापित हुई सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख अब्दुल फजल रचित आईने अकबरी में भी देखा जाता है। जो आईने अकबरी थी उसमें भी सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख हो, ऐसा देखा जाता है। राज्य से संबंधित सूचना का पृथक्करण करने के लिए सर्वप्रथम गॉटफ्रीड एकेनवोल ने 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिक्स का उपयोग किया था, जो राज्य से संबंधित सूचना का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम गॉटफ्रीड एकेनवोल ने स्टैटिक्स शब्द का उपयोग किया था। ईस्वी सन 1750 के पूर्व सांख्यिकी में प्रदान मुख्यतः स्पष्ट संभावना युक्त कल्पनाओं के उपयोग के सिवाय सूचना पृथक्करण के दृष्टांतों पर आधारित थी। इन सब का भी समावेश इसमें होता था। 18वीं शताब्दी तक सांख्यिकी शब्द का उपयोग राज्यों द्वारा सूचनाओं को विधिवत एकत्रित करने हेतु हुआ था। उसमें भी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता था। सांख्यिकी का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ईस्वी सन 1797 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणाम 17वीं व 18वीं शताब्दी में खोजा गया था, जिनके दो महारथी लाप्लास और ग्रोस थे। सर्वप्रथम रचित सांख्यिकी समिति रॉयल सांख्यिकी संगठन की स्थापना ईस्वी सन 1834 में लंदन शहर में हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांख्यिकी के आधुनिक पहलुओं की रचना भी हुई थी। गेल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने गणितीय सांख्यिकी का उपयोग विज्ञान, उद्योग व राजनीतिक क्षेत्र में भी किया था। इसका उपयोग इन क्षेत्रों में भी किया था। गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कार्ल पियर्सन थे। इसके रचयिता कौन थे? कार्ल पियर्सन थे। उन्होंने इंग्लैंड में उच्च स्तर की सांख्यिकी प्रयोगशाला का तथा ईस्वी सन 1911 में लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विषय के विभाग की स्थापना भी की गई थी। ईस्वी सन 1910 और 1920 के समय दरमियान गोसेट और फिशर ने लघु न्यायाधीश सूचना हेतु आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान की भी रचना की थी, उसका भी प्रारंभ किया। फिशर ने जेनेटिक्स, बायोमेट्री और मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया था। वे सांख्यिकी के पिता के रूप में पहचाने जाते थे। ईस्वी सन 1930 दरमियान
ई पियर्सन तथा जे नोमन द्वारा संयुक्त रूप से हुए कार्यों में पूर्व विकसित हुई रचनाओं की सुधारना तथा व्यापकता दिखाई दी थी। तत्पश्चात उत्तरोत्तर सांख्यिकी की आधुनिक पद्धतियों का विकास भी हुआ था। अब है भारत में सांख्यिकी का विकास। भारत में इसका विकास कैसे हुआ? भारत के प्रसिद्ध सांख्यिक पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना ईस्वी सन 1931 में कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना कब और कौन से सन में हुई थी? ईस्वी सन 1931 में कोलकाता में हुई थी। ईस्वी सन 1941 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय को प्रारंभ किया था। ईस्वी सन 1950 में महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किए राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच को सरकार द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई और सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 में प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 1950 में हुई। अन्य संस्था भारतीय कृषि विषयक सांख्यिकी संशोधन संस्थान का भी भारत में सांख्यिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विषय का अर्थ, कार्यक्षेत्र व मर्यादा पर आधारित सांख्यिकी की 100 उपरांत परिभाषाओं की सूची WF विलकोक्स 1935 में एकत्रित की थी तथा क्राउडन के मतानुसार सांख्यिकी व्याख्या निम्नानुसार है। सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण व अर्धघटन करता है। सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसका पृथक्करण करके उसको अर्धघटन भी करता है, उसका विश्लेषण भी करता है। प्रवर्तमान समय में सांख्यिकी विषय मात्रावाचक सूचनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, ऐसा नहीं है, परंतु गुणात्मक सूचनाओं के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। उसमें दोनों प्रकार की सूचनाओं का समावेश होता है तथा उसे वैज्ञानिक पद्धति के एक स्वतंत्र भाग स्वरूप गिना जाता है। औद्योगिक सांख्यिकी तथा सांख्यिकी की एक शाखा कार्यात्मक संशोधन का भी उपयोग करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में समय मिलिट्री प्रोजेक्ट में हुआ था। भारत में 1949 में हैदराबाद रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक संशोधन की इकाई अस्तित्व में आई थी। राष्ट्रीय आयोजन व जांच हेतु 1953 में ISI कोलकाता में कार्यात्मक संशोधन की पद्धति का उपयोग करके पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ढांचे का निर्माण किया था। कार्यात्मक संशोधन की पद्धतियां सरकार द्वारा कम से कम स्रोत का उपयोग करके महत्तम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने में, उद्योगों में विभिन्न घटक जैसे कि मनुष्य, यंत्र आदि का इष्टतम वितरण निश्चित करने हेतु, बाजार में भविष्य की मांग की प्राप्ति हेतु तथा संग्रह का आकार निश्चित करने हेतु भी उपयोगी होता है। इस प्रकार प्रवर्तमान समय में सांख्यिकी की उपयोगिता देखते हुए उनके महत्व की अवगणना नहीं की जा सकती। सांख्यिकी अध्ययन में हुए रचनात्मक पहलुओं ने उनके कार्यक्षेत्र एवं उनके महत्व में सराहनीय रूप से वृद्धि हुई है।